बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली अब डिसाइड ये हुआ है कि इसराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अटैक करना है और उसकी सूरत हाल बड़ी क्लियर वाजिया हो गई। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये अमेरिका की यानी यूएस हाउस इंटेलिजेंस का चेयरमैन है, रिप्रेजेंटेटिव है और इसका नाम है माइक टर्नर। अब जानते हैं इसने क्या कहा है? इसने कहा जी ईरान बनने जा रहा है एटमी ताकत और वो डिक्लेयर करने वाला है और बस अनकरीब वो डिक्लेयर करने वाला है। और ईरान यानी गालिबन इनके मुताबिक ईरान एटमी ताकत बन चुका है और बस इसने अब डिक्लेयर करना है और उसके बाद आप देखिएगा क्या सूरत हाल पेश आती है। अभी तक अमेरिका के इंटेलिजेंस मालूमात जो इस शख्स के पास आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड बना चुका हुआ है। ईरान ने सिर्फ डिक्लेयर करना है। अब ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त आप समझ लें, ईरान हो सकता सारी जिंदगी इसराइल की तरह डिक्लेयर ना करता, यानी हमेशा की तरह वो ये लगा रहता जैसे इसराइल ने कभी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उसके पास एटमी ताकत है और वो अब इस वक्त जो ईरान को धमकियां दे रहा है। अब असल में गेम नहीं खेली जा रही है। इसराइल और ईरान की जो लड़ाई है उसमें बड़े ममालिक को लेकर आने की तैयारी है। बैकएंड पर प्लान क्या चल रहा है, ये सारे के सारे जितने भी हैं अब ममालिक और आपको अगले चंद दिनों में एक शुरुआत नजर आएगी। और इसमें याद रखिएगा चाहे वो ट्रम्प की पार्टी है, रिपब्लिकन है या बाइडेन की है, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है एक चीज के ऊपर कि ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देना। अब सीन यहां पर यह हुआ है, बड़ी अजीबोगरीब कहानी यहां पर हो रही है कि प्लान अब ये हो रहा है कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक करें और दुनिया को ये बताएं कि जी ईरान अगर एटमी ताकत बन गया तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए तबाहकुन साबित होगा। उसमें वो ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को और उनको बताना ये चाहते हैं कि देखो अगर ईरान एटमी ताकत बन गया तो तुम्हारा भी कबाड़ा हो जाएगा, लिहाजा अब हमारे साथ मिलकर इस हमले को पूरी तरह सपोर्ट करो। और इस सूरत हाल में अब ये गेम प्लान पीछे ये चल रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज, इजराइल और अमेरिका ये मिलकर ईरान के ऊपर स्ट्राइक करें। ये वो स्ट्राइक नहीं है, ये याद रखिएगा। ये जो ईरान ने हमला करना है उसके बदले में जवाब, ये जो सूरत हाल है वो एक अलग चीज है। ये खालिसतन सिर्फ इस बात के ऊपर है कि ईरान एटमी ताकत बनने जा रहा है, हमें हमला करना है। देखिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में जो चाहे सऊदी अरब है, कतर है, बाकी सारे, जब ईरान बनेगा तो ये भी उस दौड़ में शामिल होंगे। और ये याद रहे चाइना इस वक्त पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है कि ईरान एटमी ताकत बने, रूस पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है कि वह एटमी ताकत बने। ईरान अब ये चाह रहा है कि मैं जैसे डिक्लेयर करूं तो मैं फिर बताऊं, मुझे पाबंदियों की तो इनको खैर परवाह ही नहीं ना कोई, तो वो कह रहे हैं कि फिर हम दुनिया को ये बताएं और इजराइल को खास तौर पर कि अगर तुमने हम पर हमला किया, किसी ने किया, तो फिर हम एटमी हमला कर देंगे। देखिए कल सीन ये था कि ईरान को यानी आप ये सोचे पैगाम दिया अमेरिका की जानिब से, अगर तुमने किसी भी वजह से इजराइल पर हमला किया तो वो तुम पर एटमी हमला कर देगी। तो उन्होंने आगे जवाब दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट हम उनको जवाब देंगे उसी तर्ज का, उसी इंटेंसिटी के साथ और उसी बराबरी का। उसका क्या मतलब है बराबरी का? उसका ये मतलब है कि अगर वो एटमी मिसाइल चलाएंगे तो हम चला देंगे। अब अमेरिका ने इस बार ये कहा था कि अगर मई तक ईरान को हमने ना रोका तो वो 5 न्यूक्लियर वॉरहेड से ज्यादा बना चुका होगा। तो मई गुजरे भी अब कितना टाइम हो गया, अब तो अगस्त अपने एंड की तरफ जा रहा है। तो आप यहां से अंदाजा कर ले। देखिए इस मामले में कम से कम इनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। ये जो ईरान अभी तक स्ट्राइक नहीं कर रहा उसकी क्या वजह है? वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बचाना चाह रहे हैं। ये जो इन्होंने रूस से मंगवाया, आप बताइए किसी मुल्क के ऊपर इतना बड़ा हमला हो जाए, उसका स्टेट गैस आप उड़ा दें तो फिर क्या मामला? एक तो ईरान के प्रेसिडेंट अभी तक रिलक्टेंट है, ये बात आप अच्छी तरह समझते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट अभी भी ये बात समझते हैं कि हमें इजराइल की कुछ सीक्रेट बेसिस को उड़ा देना चाहिए, ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ईरान के प्रेसिडेंट अभी सवेरे कह रहे हैं कि इकोनॉमी पर फोकस करें, मैंने अभी तो आया हूं, मैं आऊंगा और ये जंग छिड़ जाएगी। जबकि उनके जर्नैल और फौज का डिफरेंट मौकफ है और इनके जर्नैल और फौज का वही मौकफ है जो रूस का और चाइना का, यानी सबका है कि इनको सबक सिखाना है और अमेरिका को खास तौर पर सबक सिखाना है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान का जो मामला है वो आप सबके सामने, ईरान की जो पोजीशन इस वक्त है वो है बड़ी क्लियर कि हमने ये काम करना है। वो असल में इस वक्त बचा रहे हैं अपना एटमी प्रोग्राम। रूस से उन्होंने S-400 लिया, रेडार सिस्टम लिया है, Su-35 और ये तमाम चीजें जो वो कह रहे हैं आप हमें दें, और ये सारा कुछ जो उन्होंने लिया है, जो उनके धड़ाधड़ जहाज आ रहे हैं वो किस मकसद के लिए आ रहे हैं?
वो सिंपल सा ये काम करने के लिए आ रहे हैं कि उन्होंने ईरान का एटमी प्रोग्राम बचाना है। अब अगर ईरान का एटमी प्रोग्राम बच गया और वो डिक्लेयर करने तक तमाम चीजें मैनेज करके, बहुत बड़ी विक्ट्री होगी इनकी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपने इस बात को भी अच्छी तरह समझना है कि ईरान ने अगर न्यूक्लियर वॉरहेड एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दी है तो फिर सूरत हाल क्या होगी, ये भी सबसे अहम चीज है समझने वाली। अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं, मामलात ये बता रहे हैं कि एक तरफ तो यमन के अंदर देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल यमन की कैपेसिटी नहीं है अभी, उनके पास लड़ाके बहुत ज्यादा इंजीनियर भी हैं, उनका अभी वो लेवल नहीं है कि वो खुद बना सके। अब ईरान ने अगर हाइपरसोनिक मिसाइल उनको हैंड ओवर किया है या वहां पर आपको पता है वो पार्ट्स लेकर वहां पर जाकर संभल कर दे, ये सारी सूरत हाल अगर कर दिया रूस की मदद से, तो क्या आप इस सारी सूरत हाल को समझते हैं कि इस सारे सिनेरियो में वो अपना न्यूक्लियर वॉरहेड वहां पर मुंतकिल नहीं करेंगे? अगर ये ईरान की एटमी फैसिलिटीज को तबाह करेंगे तो ये बात याद रखिएगा, फिर ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसने इजराइल की एटमी फैसिलिटीज को तबाह करना है। भी ये लड़ाइयाँ नहीं रुकने वाली, ये वो सिलसिला नहीं है जो पहले है। तो अब ये अमेरिका ने बड़ा क्लियरली कहना शुरू कर दिया है कि भाई ये तो बनने वाले हैं, तो हमें जल्द से जल्द इससे निजात हासिल करनी है, स्ट्राइक करने हैं और मामलात को काफ़ी हद तक मैनेज करना है। अब जब इसने रिप्रेजेंटेटिव ने ये बात की है तो इसमें एक और भी चीज़ ऐड कर लें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान, मलेशिया, अल्जीरिया और ये दीगर ताकतें जो हैं वो रूस के साथ मिलकर सारे मामला तय करें। अब लेट्स से मिसाल के तौर पर अजरबैजान लगता है बिल्कुल रूस के साथ, पुतिन वहां पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया कि आप अमेरिका और इजराइल इसकी कठपुतली नहीं बनेगी, हम आपके साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं। आपको पता जब अजरबैजान की जंग हुई थी अजरबैजान और अर्मीनिया की, तो रूस अजरबैजान के खिलाफ था, ईरान भी इनके खिलाफ था। इस वक्त की जो सूरत हाल चल रही है वो आपको बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है मामला कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। यहाँ पर एक सबसे अहम बात यह है कि पुतिन अब दौरे कर रहा है, बहुत सारे ममालिक को बुला रहा है और उनको सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि आपने अमेरिका की कठपुतली बनना नहीं है, क्योंकि अजरबैजान से खास तौर पर याद रखिए कि इसराइल के ताल्लुकात है, वहां पर इनके फौजियों को वापस बुला लिया गया था, क्योंकि वहां के फौजी और ये वहां रडार सिस्टम लगाकर सारे ईरान और बाकी ताकतों की मॉनिटरिंग करते हैं। तो वहां पर उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया था। एक वक्त ये भी आ गया था कि ईरान को रूस ने इंटेलिजेंस मालूमात ये दी थी कि अजरबैजान में इसराइल वहां पर सीक्रेट बेस से हमला करने वाला ईरान पर, क्योंकि साथ ही लगते हैं। तो वहां पर फिर बड़ा क्लियर पैगाम गया था ईरान का कि अगर ये हुआ ना तो हम आपकी इंड से इंड बजा देंगे, फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। और जाहिर सी बात है जब ऐसा मामला होगा तो चीज़ें बड़ी खराब है। इस वक्त रूस क्या चाह रहा है? रूस ये चाह रहा है कि तुर्की को हम ऑन बोर्ड लें, ईरान को लें, बाकी ताकतों को लें, हम जल्द अज जल्द ब्रिक्स के थ्रू अपनी एक यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर कर दें, फिर उसके बाद एक फौज बना लें ब्रिक्स की। देखिए इंडिया तो अभी ये काम करने नहीं वाला, अभी तो पहला मरहला ये आया है कि सबसे बढ़कर ब्रिक्स ने, और ये 159 के करीब कंट्रीज हैं, उन्होंने प्लान ये किया है कि हमने अमेरिकी डॉलर को डिच करने जा रहे हैं। तो जब आप अमेरिकी डॉलर को डिच करेंगे तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है इनके लिए। देखिए अगर इन्होंने ईरान पर स्ट्राइक कर दिया सबने मिलकर इस सारी पोजीशन में, तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये बहुत बड़ा हमला होगा बाकी सारी जगहों पर। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान ने जो न्यूक्लियर अपना खास तौर पर वॉर हेड है वो अगर ब्लड से मिसाल के तौर पर उन्होंने लिबनान में रखा हो या उन्होंने किसी जगह पर यमन पर, ये दो ही जगह है ना जहां पर वो भरोसा कर सकते हैं, अगर वहां पर उन्हें रखा हो तो वहां से उन्होंने कहा कि ठीक है आप इनको मार दें, फिर क्या आप करेंगे? फिर तो ये सूरत हाल यानी अमेरिका देखें इस वक्त बड़ी भड़ गए, सारे मार रहे हैं, हम ये फलाना कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये इतना आसान नहीं है, सबके पैरों तले जमीन निकली। एक बड़ा अजीब पागलपन है जो नेतन्याहू की तरफ से, यानी एंटनी ब्लिंकन ने उसको आकर ये कहा, वैसे तो वो इन्हीं गई है, ये याद रखिएगा, वैसे उसने आकर कहा कि ये लास्ट चांस है, तो इसके बाद हो सकता है फिर हम जंग में ही मिलेंगे। तो उसने कहा ठीक है, मेरे पास और बहुत सारी ऑप्शंस है, हम जंग में उतरने को तैयार हैं। लेकिन उसने साथ अमेरिका को कहा कि आप ना हमें बताएं ना कि ये क्या करना है क्या नहीं करना, आप सिर्फ हमारा ऑर्डर ले और फौज अपनी तैयार रखें हमारे साथ जंग के लिए। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस लेवल की बेशर्मी और इनका ये जो सिलसिला है वो यहाँ तक पहुंचा हुआ है। तो अमेरिका अब पूरी प्लानिंग कर रहा है इस वक्त कि इन्होंने एक माहौल बनाना। असल में अमेरिका कभी जंग में खुद अकेला कूदता नहीं है, तो वो प्लान ये कर रहे हैं कि हम यूरोप को भी साथ लेकर आए, हम बाकी ताकतों को भी साथ लेकर आए, और इस सारे सिनेरियो में
एक बड़ी जंग सर पर खड़ी हुई है। और यही वो वजह, असल में ईरान के हवाले से एक चीज़ पर सारे मुत्तफिक हैं, जो ख़ास तौर पर इस्लामिक वर्ल्ड भी याद रहे, वो भी अमेरिका के साथ खड़ा है इस मामले पर, अक्सरियत ममालिक। और इसके साथ साथ इजराइल के साथ यानी ऐसे ममालिक खड़े हैं, वो ईरान को असल में आगे बढ़ते देखना नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई ईरान को नहीं हमने छोड़ना, इनको एटमी ताकत ना बनने दो, फलाना ना करने दो। ये बात याद रखिएगा, एक दफ़ा कोई मुल्क एटमी ताकत बन जाता है फिर उस पर कोई बड़ी ताकत हमला नहीं करती, क्योंकि उसके बाद जवाब होता है उसने उड़ा देना है। छोटे मोटे स्ट्राइक बस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकता। यानी कोई इतना बड़ा स्ट्राइक यदि आप कह लें तो बस ठीक है जी, शहर के शहर उड़ा दिया ऐसा। अब आप रूस को देख लें, कितनी लड़ाई हुई है लेकिन रूस के ऊपर उस लेवल का कभी हमला नहीं हुआ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ मिलकर न्यूक्लियर वार हेड रखता है। तो ये मामला इस वक्त सामने आ रहा है कि ईरान डिक्लेयर करे ना करे, इन्होंने उसको छोड़ना नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।